Assalamu alaikum dear students of class Metric. Welcome to Shah Group Educational Channel. So students, आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारे टेक्स्ट पोर्शन का चैप्टर आ विजिट। इस चैप्टर आ विजिट में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हमारे पास है, इस चैप्टर का रिव्यू दे दूँ मैं आपको कि हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें। तो ओवरव्यू में आपको ये बात बताई जा रही है कि इस चैप्टर में बात की जा रही है एक ट्रिप जो कि किया जा रहा है मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म का, और वो स्टूडेंट्स क्लास के जा रहे हैं अपने टीचर मिस्टर अहमद के साथ इन द मंथ ऑफ अप्रैल के मंथ में जाते हैं वो लोग। एंड दे सॉ वर्किंग इन, और वहाँ जाकर वो देखते हैं डिफरेंट जगह पे वर्किंग, वो देखते हैं कि वीट फील्ड्स किस तरीके से काम कर रही हैं, वेजिटेबल फार्म में क्या क्या चीज़ें ग्रो की जा रही हैं। इसी तरीके से ऑर्किड देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से फ्रूट्स ग्रो किए हैं। इसके अलावा और भी इन्होंने बातें बताई हैं, डेयरी फार्म के बारे में इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया थोड़ा सा कि हम अपना डेयरी फार्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वो लोग वहाँ पर देखते हैं मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की जो कि इस्तेमाल की जाएंगी आपके इस चैप्टर में। तो एक टर्मिनोलॉजी जो है जो कि इस्तेमाल की जा रही है, ये नेम है एक मशीन का, इसका नाम है कंबाइन। तो ये जो मशीन है कंबाइन इस्तेमाल की जाती है इन द वास्ट wheat fields. It cut the crop and ties it into bundles. आप देख भी सकते हैं कि पिक्चर कंबाइन की यहाँ पे दी हुई भी है। तो ये मशीन क्या करती है, ये मशीन आपकी क्रॉप्स को कट करती है और उनको बंडल्स या शीव्स के अंदर टाई कर रही होती है, बांध रही होती है। सेकंड टर्मिनोलॉजी है थ्रेशर की। थ्रेशर जो सेकंड पिक्चर है वो थ्रेशर की है। इस मशीन के ज़रिए क्या हो रहा है, इस मशीन के ज़रिए जो भी आपका ग्रेन है उसको उसके छिलके से यानी कि चाफ से अलग किया जा रहा है। तो ये जो एक साइड है मशीन का, वहाँ से ग्रेन अलग होता है, और जो दूसरी साइड है मशीन का, वहाँ से छिलका उड़ के दूसरी जानिब चला जाता है। थर्ड टर्मिनोलॉजी जो कि आपको दी हुई है वो है क्विंटल। क्विंटल जो है वो मेजरिंग यूनिट है, यानी आप मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हो, और इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो ये एक क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम्स के। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब बढ़ते हैं चैप्टर के कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको देख लेते हैं, फिर हम आगे की चीज़ डिस्कस करेंगे। सो द एमसीक्यू नंबर 1 इज़ ऑन योर स्क्रीन्स। एमसीक्यू नंबर 1 में पूछा जा रहा है अ डैश कट्स द क्रॉप। कौन सी चीज़ है जो कि क्रॉप्स को कट करती है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, थ्रेशर, combine, tractor, none of these. So students मुझे बताइए which one is the correct answer? The correct answer is combine, क्योंकि हमने combine के बारे में पढ़ा था ना कि it cut the crops and ties it into sheaves और bundles। ये crops को कट करता है और उसके बाद उसको bundles के अंदर टाई कर देता है। एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 जो अभी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड आपको दिया हुआ है, द वीट हार्वेस्टिंग सीजन इज डैश, यानी किस मंथ के अंदर वीट हार्वेस्टिंग की जाती है। अच्छा, अगर आप बुक में इस चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें भी उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया हुआ कि वीट हार्वेस्टिंग सीज़न किस मंथ में होता है, लेकिन इन्होंने ये बताया था कि व्हेन दे वेंट टू द मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म, जब वो लोग मॉडल एग्रीकल्चरल
फार्म गए थे, उस टाइम पे वीट हार्वेस्टिंग चल रही थी। तो वो लोग मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म जो है वो गए थे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो उसके हिसाब से वीट हार्वेस्टिंग सीजन क्या कहलाएगा? ऑप्शन सेम, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी अप्रैल। तो अप्रैल को हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। MCQ नंबर 3। MCQ नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि एन ऑर्किड इज अ प्लेस। ऑर्किड कौन सी जगह है? वेयर डैश, जहाँ पर क्या हो रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था हेडिंग के अंदर कि 3 चीज़ें वो लोग कर रहे हैं वहाँ पर। एक तो वीट फील्ड्स की वर्किंग बताई है उन्होंने, एक वेजिटेबल फार्म में बताया कि किस तरीके से काम करते हैं, और तीसरा ऑर्किड के बारे में बताया। तो ऑर्किड में क्या हो रहा है? बागात को कहा जाता है ऑर्किड, फलों के बागात को। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं देख लेते हैं हम ऑप्शंस। ऑप्शन ए चिल्ड्रन प्ले, ऑप्शन बी फ्रूट्स ग्रो, ऑप्शन सी म्यूजिक इज प्लेड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज फ्रूट्स ग्रो, वो जगह जहाँ पर फ्रूट्स ग्रो कर रहे हों। So students, it was all about the first part of the chapter A Visit. I hope आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और जो टर्म्स हमने इस्तेमाल की हैं वो समझ आ गई होंगी। उनसे रिलेटेड हमने MCQs सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।